एसएससी डिक्टेशन 800 वर्ड 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। माननीय महोदय, इस सदन के 10 सदस्यों ने जिस महत्वपूर्ण प्रश्न को, जिस करुणाजनक प्रश्न को इस सदन में उठाया, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह 10-12 सदस्यों की चिंता का विषय नहीं है। मेरे ख्याल में यह पूरे राष्ट्र की चिंता का विषय है। इसलिए इस प्रश्न को राष्ट्रीय दृष्टि से सोचना चाहिए और इसी दृष्टि को सामने रखते हुए इसके समाधान का जरिया सोचना चाहिए। मैंने इस प्रश्न को इसलिए राष्ट्रीय प्रश्न कहने की हिम्मत की है कि जिन लोगों को बसाने की, जिन लोगों की तकलीफ़ों की यहाँ चर्चा की गई है, उनमें से ज़्यादातर वे लोग हैं जिन्होंने हमारे राष्ट्र की सुरक्षा, हमारे राष्ट्र की इज्जत और हमारे राष्ट्र के गौरव को बचाने में अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी सेनाओं की सहायता की है। इसलिए मैं कहता हूँ कि उनके गौरव की जो गाथाएं हैं, वे हमारे राष्ट्रीय इतिहास का एक अंग बन चुकी हैं। ऐसी हालत में अगर समय रहते हम उनकी सहायता नहीं करते, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करते, तो हमारा जो इतिहास है वह हमको कभी माफ़ नहीं कर सकेगा। मैं अपने शासन से यह कहना चाहता हूँ कि इस बारे में शासन का जो दृष्टिकोण है वह कोई ज़्यादा अच्छा दृष्टिकोण नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिए इस देश की सहायता की है। उनके ऊपर हम लोगों को गर्व है और उन लोगों के बारे में मैंने स्वयं इस प्रकार के प्रमाण पत्र देखे हैं जिनमें हमारे सेना के सर्वोच्च अधिकारियों ने इस बात को प्रमाणित किया है कि इन लोगों ने सेना की बहुत ही ज़बरदस्त सहायता की है और अपने जीवन का खतरा मोल लेकर हमारे देश की सुरक्षा के लिए काम किया है। ऐसे लोगों को अधिक से अधिक सहायता दी जानी चाहिए। इस समय कैंपों के अंदर उनकी जो दयनीय स्थिति है उसको तत्काल ठीक किया जाना चाहिए। मैंने सुना है कि शासन ने जो निर्धारित किया है उसके अनुसार भी उन्हें वस्तुएं नहीं दी जाती हैं और यह कहा जाता है कि ये वस्तुएं नहीं मिल रही हैं, इसलिए आप पैसे ले लीजिए। कितने आश्चर्य की बात है कि अगर बाज़ार में चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो वे कहाँ से खरीदेंगे।
महोदय, मैं आज इस सदन में यह विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस देश का हर नागरिक, चाहे वह कितना ही गरीब हो या उसका जीवन स्तर कितना ही नीचे हो, उसके देशभक्ति में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं और जो भी हमारे बड़े बड़े अधिकारी हैं, वे सब इस देश में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में यदि हम रेलवे कर्मचारियों के साथ बैठकर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयत्न करें तो अवश्य ही हमें इसमें सफलता मिलेगी। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ मिलकर चर्चा की जानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि वे इस संबंध में अच्छे सुझाव दे सकते हैं। उनके प्रति किसी प्रकार का अविश्वास करना या उन पर किसी प्रकार का आरोप लगाना ठीक नहीं है। यदि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए यह प्रयोग किया जाए तो अवश्य ही इसमें हमें सफलता मिलेगी। रेलवे के अंदर कई लाख कर्मचारी काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे देश में रेलवे का सबसे बड़ा विभाग है और सबसे बड़ा कारोबार भी है। यदि ये सारे के सारे लोग भ्रष्टाचार को समाप्त करने में लग जाएं तो कोई कारण नहीं है कि यह समस्या हल ना हो। यदि आप इन लोगों का सहयोग लेना चाहें तो लाखों की संख्या में आपको स्वयंसेवक भी मिल सकते हैं। आपको इस कार्य को करने के लिए अलग से संस्था बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि इस बारे में एक सम्मेलन बुलाकर के विचार किया जाना चाहिए और उसको करने के पश्चात कोई कदम उठाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यदि हमारे रेलवे मंत्री महोदय भी रेलवे कर्मचारियों का सहयोग लें और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें तो हम इस समस्या को हल कर सकते हैं। सरकार को अपने कर्मचारियों के साथ कड़ा रुख नहीं अपनाना चाहिए। अपने कर्मचारियों की सुख सुविधा का ध्यान हमारी सरकार को करना चाहिए। शायद यह शासन का नैतिक दायित्व भी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे मंत्री महोदय ने रेलवे कर्मचारियों के लिए कुछ राहतों और सुविधाओं की घोषणा भी की है। इन घोषणाओं से रेलवे कर्मचारियों को भी संतोष
है।